अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और कुछ साइक्लिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इससे जो पहले लेक्चर मैंने अपलोड किया है वो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लोज चेन या जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं मेरे बच्चों कि जैसे organic compounds in which the terminal carbons are joined together to form a cyclic structure are called closed chain या इन्हें हम कहते हैं cyclic organic compounds। अब जैसे अगर मैं कहूँ आपको फॉर एग्जांपल के यहाँ पे एक कंपाउंड था, अगर आपको याद है कि हमने ओपन चेन में पढ़ा था ब्यूटेन। ठीक है बाबा। तो इस ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H10। अगर मैं इस ब्यूटेन की ओपन चेन लिखूँ स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे, तो 4 कार्बन होंगे। ठीक है बाबा। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे इधर। दो बॉन्ड यहाँ पे है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। इसी तरीके से कार्बन नंबर जो थर्ड है इसके पास भी 2 बॉन्ड्स हैं तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो बच्चों ये 3 बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। अगर इसको मैं कंडेंस फार्मूले के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH2, उसके बाद फिर ये हो जाएगा CH2 और आखिर में ये हो जाएगा CH3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। और इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? नॉर्मल ब्यूटेन। हम इसे क्यों कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन? क्योंकि क्लोज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं है, ये जस्ट ओपन फॉर्म में है। हाँ, अगर इसी ब्यूटेन को मैं ऐसे लिखूं साइक्लिक फॉर्म में CH2 फिर CH2, उसके बाद फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। हाँ, अब यहाँ पे भी कितने कार्बन से अगर हम काउंट करें 1 2 3 और 4। मगर एक बात याद करें, जब एक बॉन्ड आ जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर तो वो बराबर होता है 2 हाइड्रोजन के। तो अगर एक नया बॉन्ड आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे समझे ये टर्मिनल वाले जो कार्बन से जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना C4H10, ये बन जाएगा C4H8। क्यों? कि -2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए तो साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम क्या हुआ? साइक्लोब्यूटेन। अच्छा सर, हम इसे साइक्लोब्यूटेन क्यों कहते हैं? साइक्लो इसीलिए क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक फॉर्म में इसे साइक्लिक की फॉर्म में क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा सर, हम इसे ब्यूट क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इज 4। सर, हम इसे ब्यूटेन क्यों कहते हैं, ब्यूटीन क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, मगर हमने यहाँ पे अल्केन फैमिली को क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है, साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे बच्चों ये साइक्लिक कंपाउंड है और इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम है साइक्लोब्यूटेन। चलो, साइक्लिक क्यों है? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में, इसीलिए हम इसे कहते हैं साइक्लो। अच्छा सर, हम इसे ब्यूटेन क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन इज 4 तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्यूट। अच्छा सर, ब्यूटेन भला इसको हम ब्यूटीन ब्यूटाइन भी तो कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये अल्केन फैमिली का मेंबर है तो हम इसे कहेंगे साइक्लो अल्केन। और ये साइक्लो अल्केन यहाँ पे क्या है? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है बाबा। तो ओपन चेन को मैंने यहाँ पे क्लोज चेन करके लिखा। अच्छा, कुछ और। अच्छा, ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है? अगर आप बच्चों को याद है कि लीनियर अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ओपन, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन का कितना है? C3H8। जब आप इसी साइक्लोप्रोपेन को बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम, मगर यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? माइनस। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन या डीकेन, इस तरीके से। तो ब्यूटेन क्या है? C4H10, 2 हाइड्रोजन कम करो तो C4H8 बन जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? साइक्लो ब्यूटेन। ये साइक्लो
प्रोपेन, देखो ना 3 एंगल्स हैं, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोओक्टेन और साइक्लोनोनेन। सर साइक्लो क्यों कहते हैं कि दीज ऑल स्ट्रक्चर्स ये ओपन नहीं है, ये सारी क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना बाबा, या ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो है तो अल्केन फैमिली के सारे ही मेंबर, मतलब प्रोपेन में से साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन में से साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन में से साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन में से साइक्लोहेक्सेन। अच्छा सर, अगर हम अल्केन, नॉर्मल अल्केन में से साइक्लो अल्केन की तरफ जा रहे हैं तो कितने कार्बन कम होंगे? एक भी कार्बन कम नहीं होगा। सर अगर हम अल्केन में से साइक्लो अल्केन की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सर कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? तो मेरे बच्चों यहाँ पे 2 जो हाइड्रोजन है ना वो कम हो जाएंगे। तो अगर हम अल्केन में से साइक्लो अल्केन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम। तो प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन में हम यहाँ पे अगर देखें, आपको नजर आ रहा है मेरे बच्चों कि नंबर ऑफ कार्बन इज 3। हाँ, मगर अगर हाइड्रोजन को आप यहाँ पे फोकस करो तो सिंपल प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन है, जबकि साइक्लोप्रोपेन में 6 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे हेप्टेन को देखें C7H16, ठीक है बाबा, तो नॉर्मल जो हेप्टेन ओपन चेन होता है उसमें 16 हाइड्रोजन है। अगर उसी का हम साइक्लोहेप्टेन बनाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो 16 में से ये बन जाएगा 14। तो टेबल आप ये याद करें, जैसे अल्केन का होता है ना जनरल फार्मूला CnH2n+2, अब यहाँ पे क्या होगा CnH2n, जस्ट वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे साइक्लो अल्केन्स के लिए जो हम अल्कीन के लिए लिखते हैं। माना आप ऐसे समझें कि मेरे बच्चों ये हो जाएगा CnH2n फॉर साइक्लो अल्केन, और जो हमारे होते हैं ओपन चेन अल्केन्स उनके लिए होता है CnH2n+2। तो CnH2n इज फॉर अल्केन फैमिली, CnH2n भी यहाँ पे अल्केन के लिए, मगर ये साइक्लो अल्केन है, जबकि ये सिंपल जो अल्केन फैमिली होती है उसके लिए। तो फॉर सिंपल अल्केन फैमिली जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जबकि फॉर साइक्लो अल्केन द जनरल फार्मूला इज CnH2n। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ और भी स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। अगर हम बात करें पेंटेन की, पेंटेन, तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C5H12। अगर इसी में से हम साइक्लोपेंटेन बनाए, साइक्लोपेंटेन, तो याद करें साइक्लोपेंटेन में तो नंबर ऑफ कार्बन तो वही सेम 5 ही रहेगा, मगर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा C5H10। अच्छा, अब C5H10 इज दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन है? 5। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5 कार्बन यहाँ पे ड्रा कर दो, ठीक है बाबा, ये 5 कार्बन यहाँ पे आ गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अच्छा, कंप्लीट तब होगी जब हम हाइड्रोजन को यहाँ पे फिल करें। शुरू करते हैं इस कार्बन से, ठीक है बाबा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को प्लेस करें तो 2 तो कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, बाकी जो 2 बॉन्ड है ना वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये ज़्यादा 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। बाय द सेम वे ये जो कार्बन है इसके भी 2 बॉन्ड्स हैं, और हमें पता है कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो इस कार्बन की तरफ आ जाओ, इसने भी 2 बॉन्ड्स बना दिए, 2 सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इसलिए ये 2 और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। इसी तरीके से इसके भी 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। हम चेक कर रहे हैं कि वाकई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5। अगर मैं सपोज नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। आप इसको ऐसे रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं ना, आप कहीं से भी किसी भी कार्बन से नंबर 1 कर सकते हैं। मतलब ऑल द कार्बन्स प्रेजेंट हेयर कैन बी कार्बन नंबर 1, क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो सब कार्बन की प्रोपर्टी लेवल सेम ही है। तो काउंट करो, हाइड्रोजन 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है कि C5H10 इज दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। और इस साइक्लोपेंटेन की जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया ना मेरे बच्चों, वो यही स्ट्रक्चर है। हाँ, इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे लिखते हैं, और सिंप्लीफाई करके लिखें जो बुक्स में भी मोस्टली होता है ये ऐसे।
क्योंकि ये होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। आगे मैं आपको टाइप्स ऑफ द फार्मूलेज भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन को काउंट करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 और 5। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड से, तो 5 मीन्स पेंट और सिंगल बॉन्ड मीन्स पेंटेन, और यही पेंटेन साइक्लिक फॉर्म में है, तो हम इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, साइक्लोपेंटेन। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एलिफेटिक, ठीक है ना बाबा। और अल्केन को फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अल्केन के बाद यहाँ पे जो होगा बच्चों वो हो जाएगा, अल्कीन की भी एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अल्काइन की। और अल्कीन में तो आपको पता है कि अल्कीन का जो होता है मेरे बच्चों डबल बॉन्ड, और अल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना मेरे बच्चों, साइक्लोब्यूटीन, हमें पता है कि ब्यूटीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C4H8 होता है। पहले मैं लिख रहा हूँ ब्यूटीन, ठीक है बाबा, पहले लिख रहा हूँ ब्यूटीन, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ये हो जाएगा C4H8। जब ब्यूटीन में से साइक्लोब्यूटीन की तरफ आ जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो वही सेम रहेगा, मगर जो हाइड्रोजन है ना वो 2 कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा C4H6। इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो साइक्लोब्यूटीन में कितने कार्बन हैं, 4, तो आप 4 कार्बन यहाँ पे डाल दो, ठीक है बाबा। अच्छा ये है ब्यूटीन, अल्किन फैमिली का मेंबर है, तो एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस करें, तो देखो इस कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाए, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए, तो चौथा बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। इस कार्बन में 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, ये आपको पता है। अब ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो अब इसके भी यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे विद हाइड्रोजन। अब हम चेक करें कि वाकई साइक्लोब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है या नहीं। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे ना, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करें। अच्छा एक बात सुने, जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में 1 और 2 के बीच में आना चाहिए डबल बॉन्ड, ऐसे नहीं होगा कि 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और 4, गलत होगा। तो नंबरिंग हम ऐसे ही करेंगे कि 1 8 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। क्लियर बाबा। तो ये कार्बन नंबर 3 और ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो वाकई कार्बन 4 है। ओके, अब हाइड्रोजन को चेक करें, 1 2 3, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6। तो याद करो मेरे बच्चों, जो नॉर्मल ब्यूटीन होती है उसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। अगर उसी नॉर्मल ब्यूटीन को हम बनाएंगे साइक्लोब्यूटीन में, तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, क्योंकि एक नया बॉन्ड बन रहा है, तो नया बॉन्ड बनने से क्या होता है कि एक और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाती हैं। बाय द सेम वे अगर हम ब्यूटाइन की बात करें, क्योंकि ओपन चेन जो कंपाउंड्स होते हैं ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के हम आगे नामिक लेक्चर में पढ़ेंगे, तो मैंने अल्केन अल्कीन इन दोनों के साइक्लिक कंपाउंड्स बना दिए। अब अल्काइन फैमिली की बात है यहाँ पे, ठीक है बाबा। तो ब्यूटाइन C4H6, ये नॉर्मल ब्यूटाइन है ना, नॉर्मल ब्यूटाइन, उसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ अगर इस नॉर्मल, अच्छा चलो नॉर्मल ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर भी ड्रा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड डाल रहे हैं, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना दिए, 1 + 3 = 4, इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। आ जाओ इस कार्बन की तरफ, तो इसने 2 बॉन्ड यहाँ पे बना दिए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे इसने 1 बॉन्ड बना दिया, तो अभी 3 बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? तो बहुत आसान बात है मेरे बच्चों, नंबरिंग हम करेंगे फ्रॉम द राइट साइड। तो नंबरिंग हम करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये देखो यहाँ से। अब ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से होगा नंबरिंग वहाँ से होगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, तो ये हो गया 1। अच्छा कितने कार्बन से, 4, तो 1 ब्यूटाइन। सर ब्यूटाइन आपने क्यों लिखा? क्योंकि
जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो अल्काइन फैमिली का मेंबर है, और अल्काइन फैमिली के नेमिंग में, आयोपिक नेमिंग में हम जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो YN ही होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम साइक्लोब्यूटेन की तरफ। साइक्लोब्यूटेन क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, वो मैं आप बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो साइक्लोब्यूटेन, नाउ साइक्लोब्यूटाइन, ठीक है बाबा। पहले हमने नॉर्मल, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटाइन। अच्छा, साइक्लोब्यूटाइन में भी क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन तो वही सेम ही होगा 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 ना, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों C4H4। कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनती है। 4 कार्बन है, साइक्लिक फॉर्म में आप 4 कार्बन लिखो, तो ये तो साइक्लो ब्यूट बन गया, साइक्लो ब्यूट है फिलहाल। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड अगर होगा तो ब्यूटीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्यूटाइन। तो नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लो ब्यूटाइन, तो एक ट्रिपल बॉन्ड अगर हम यहाँ पे दे दें, ठीक है बाबा, अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे यहाँ पर, थोड़ा नंबरिंग भी हो जाए। अगर मैं इसको नंबरिंग यहाँ पे दे दूँ, सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, देखो बच्चों, तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। अगर हम कार्बन नंबर 1 की बात करें तो इसने 3 बॉन्ड यहाँ पे बना दिए, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हम नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ कार्बन नंबर 2 की तरफ, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पे भी नहीं लिखेंगे। आ जाओ यहाँ पे कार्बन नंबर 3 की तरफ, तो कार्बन नंबर 3 ने 2 बॉन्ड्स यहाँ पे बना दिए, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ताकि कार्बन के चारों बॉन्ड्स मुकम्मल हो जाए। आ जाए कार्बन नंबर 4 की तरफ, तो इस कार्बन नंबर 4 ने भी 2 बॉन्ड्स बना दिए विद द कार्बन, बाकी 2 बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो हम चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटाइन। तो कार्बन 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन बिल्कुल सही है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो 1 + 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो 4। तो ये था नॉर्मल ब्यूटाइन, जिसे हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अनसेचुरेटेड में ब्यूटाइन अल्काइन फैमिली का, जबकि इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइन। तो ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और ये है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना बाबा, या जिसे हम क्लोज चेन भी कहते हैं। तो दिस कैन बी द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटाइन। साइक्लोब्यूटाइन की जो स्ट्रक्चर होगी ना मेरे बच्चों, वो ये होगी कि ये तो साइक्लोब्यूटेन है, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दे तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटाइन। हाँ, अगर हम इसको ऐसे लिखें, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्स। देखो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ANE, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सारे जो सिंगल बॉन्ड्स हैं मीन्स अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। हाँ, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, डबल बॉन्ड डाल दूँ से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना बाबा, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, वो अच्छे तरीके से ड्रा कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस डबल बॉन्ड फ्रॉम दिस साइड। ये डबल बॉन्ड सही नहीं बन रहा, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बन जाए, ठीक है बाबा। तो मेरे बच्चों यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह अच्छा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये तो है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। और हेक्स है, हेक्स क्यों, क्योंकि 6 कार्बन है। अच्छा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लो हेक्सीन। हाँ, अगर मैं सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दूँ, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, साइक्लिक तो है, साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे साइक्लो हेक्साइन। तो उम्मीद है कि आप बच्चों ने साइक्लिक कंपाउंड्स को सीख लिया, क्लोज्ड कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बस एक बात आप ये याद करें कि ओपन में से जब हम जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ, और अगर सिर्फ एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं चेन के अंदर,
तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। हाँ, अगर आप 2 डबल बॉन्ड लिखेंगे तो 4 हाइड्रोजन निकलेंगी। अगर आप 3 डबल बॉन्ड लिखेंगे तो 6 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो इससे याद करें कि एक बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे फ्रॉम द स्ट्रक्चर उसी कंपाउंड की जो नॉर्मल या ओपन चेन में होता है। तो मेरे बच्चों, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं और कार्बन की वैलेंसी को हम कैसे सेटिस्फाइड करते हैं। मेरे बच्चों, अगर आपको बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल से सरफराज विजन के बारे में और जो स्टूडेंट्स रिलेटिव्स हैं आप उनको बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। वो जो मेहनत कर रहा हूँ लोकली या जनरली सब बच्चों का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़ बाबा।